So hello students, welcome back to the channel Dev Sharma Physics PNP. Last year, last session I should say, we had discussed about the 50 most important topics and आप बच्चों ने बहुत ढंग से उसको पढ़ा एंड आई होप आप सब लोगों के पेपर भी बहुत अच्छे ढंग से हुए होंगे। दिल्ली रीजन का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ आया था। पानीपत रीजन का पेपर जो इस साइड हरियाणा में आया था, पंचकुला रीजन आई शुड से, वो पेपर मैं इतना टफ नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस एंड अ बिट ट्रिकी आई शुड से। सो प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी हमें उसके लिए, और वही प्रैक्टिस शुरू कराने के लिए, अब थॉरोली रिवीजन करवाने के लिए मैं वीडियो सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास ट्वेल्थ की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और हम पहला यूनिट पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं बच्चों से पहले क्लियर कर दूं कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ में बहुत फर्क है। जस्ट लाइक आप लोगों ने नाइन्थ और टेंथ साइंस पढ़ी है, तो टेंथ की साइंस जो है काफी इजी होती है एज कंपेयर टू नाइन्थ साइंस। वैसे ही ट्वेल्थ की साइंस भी बहुत इजी है। ठीक है, ट्वेल्थ की फिजिक्स भी बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम भी है, एक प्रॉब्लम ये है कि इलेवेंथ में हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा से पता होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल हमेशा आना है, बर्नौलीज आना है, कोलिजन आना है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमारे पास हर यूनिट में थे, बैंक रॉड, कर्व रोड, है ना। तो यहाँ ट्वेल्थ के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम कह सकते हैं, या बहुत कम टॉपिक है आई शुड से, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये समस्या रहती है। इसलिए हमें जो इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक्स हैं, इजी सिलेबस है, उसको वास्टली ढंग से करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, सबसे बड़ा इशू ये है कि हम सोचते हैं ये तो इजी है, आराम से कर लेंगे, और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं एक छोटा सा एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिल से इस बुक को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बुक है एस एल अरोड़ा की। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, मैं एक बार ये बैकग्राउंड जो है हटा ही दूं। अ, जी, ये हमारी जो बुक है, दिस इज एस एल अरोड़ा। ठीक है, ये एस एल अरोड़ा की जो बुक है मेरे पास थोड़ी पुरानी हो गई है। ठीक, बुक के अंदर बहुत अच्छे ढंग से सीबीएसई, जेई, जी एडवांस, नीट सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं बोलता हूं बच्चों को, मैं चैलेंज के साथ, कि यदि आप एक एक पेज को ढंग से पढ़ लेंगे, थ्योरी सारी मैं करवाऊंगा, थ्योरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, न्यूमेरिकल्स भी मैं बहुत हद तक यहाँ पे आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, नीड बेस्ड एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडीज, वो सब चीजें हैं जो आपको करनी है। तो अगर आप इसका एक एक पेज, 365 दिन आपके पास अभी पूरे हैं, अभी मार्च स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट ईयर फेब में पेपर होंगे, तो ऑलमोस्ट 365 डेज आपके पास है। 365 दिन के अंदर अगर आप 4 पेज 5 पेज पर डे की भी एक सेटअप रख लेते हो, एक इनिशियल फेस आप रख लेते हो, तो आप देखना ये पूरी बुक आप बहुत आराम से कर लोगे। और फिर यार 90 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। तो ये सजेशन है, एक और बुक की भी सजेशन दूंगा, बट उससे पहले हम अपना सिलेबस कर लेंगे। सिलेबस करने के बाद वो सेकंड बुक के ऊपर जाएंगे कि उसमें से कैसे हमने क्वेश्चन बैंक्स करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक वाला बाद में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट है, एस एल अरोड़ा, ठीक है, इसको हम करके जाएंगे। चलो जी, आइए स्टार्ट करते हैं, आज का श्री गणेश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ट्वेल्थ फिजिक्स, एंड द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट। तो मैं कुछ थोड़ा सा आज अलग ढंग से आपके साथ स्टार्ट करूंगा, एक थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू पहले चलते हैं, एंड देन विल सी कि हमें क्या करना है। ये आप लोगों को मे भी दिख ही रहा होगा कि ये क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। हमारी स्क्रीन के ऊपर एक सीन है। ये सीन किस चीज का? आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। जज कीजिए, इसको समझिए। ये है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ
चार्ज से कनेक्टेड है। कुछ और चीजें भी देखते हैं कि और यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी प्यारी सी बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैंने इंटरनेट से ली है। यहाँ इस बच्चे के जो बाल हैं, ये बाल हवा में उड़ रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं बेसिकली, किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो जो है एक स्विंग के ऊपर घूम रहा है। और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हम ये जो प्लास्टिक की स्विंग्स होती हैं, इनके ऊपर जब हम ऐसे स्लाइड कर रहे होते हैं, तो स्लाइड करने से कई बार हमें करंट भी लगता है। तो ये करंट क्यों लग रहा है? डोर की जो नॉब है उसको टच करते हैं, उससे भी हमें करंट लगता है। किसी प्लास्टिक चेयर को टच करते हैं, उससे भी करंट लगता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक और दिख रहा है, ये तो आप सब लोगों ने किया होगा कि वो कॉम को करते हैं या स्केल को रब करते हैं, तो उससे भी ये जो पीस ऑफ पेपर है उठ जाते हैं। अब एक छोटा सा मिथ वहां पर कई बच्चों का होता है कि सर, बचपन में हम ऐसा सोचते थे, क्लास 6 क्लास 7 में जब या 8th में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम बोलते थे कि मैम इसके बालों में ना ऑयल लगा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरे बेटे, ऑयल से कुछ नहीं होता, ड्राई हेयर होने चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है इसकी वजह से, जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। 11th आप लोग पढ़ चुके हो, 11th में हमने स्टैटिक और डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ा था। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और डायनेमिक यानी कि वो होता है मोशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का स्टैटिक वर्जन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, चार्जेस एट रेस्ट। फिर इसके अगले जो दो चैप्टर हैं वो, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, वो होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ बेसिक चीजें कुछ डिस्कस करूंगा मैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बिकॉज व्हेन देयर इज अ बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, वो जो क्लाउड्स है, लाइटनिंग आपने देखा, वो क्लाउड्स के ऊपर जो है चार्ज जो है धीरे 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 इकट्ठा हो जाता है। वाटर जो होता है H2O, पोलर मॉलिक्यूल होता है, आप लोगों ने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो वो अलग अलग चार्ज जो है सेपरेट आउट होने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुए, आयंस नहीं बने हैं अभी, लेकिन कोशिश करते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि वो चार्ज धीरे 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 इकट्ठा होते हैं, और जब वो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर रब होता है, तो वहां से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, जिससे लाइटनिंग हुई। सो इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज चार्जेस आर नॉट मूविंग, दे डोंट मूव। वी यूज एवरी डे दिस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बहुत कई बार हम मिंक ब्लैंकेट के ऊपर हाथ लगाते हैं ऐसे, तो हमें क्रैकिंग सा साउंड आता है। किसी आयरन किए हुए क्लॉथ को उठाते हैं तो वहां से भी मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कहाँ से आता है। ठीक है, हमने बोला कि भाई ये चार्ज की वजह से हो रहा है, तो चार्ज आया कहाँ से? मेरे अंदर चार्ज कहाँ से है? तुम्हारे अंदर चार्ज कहाँ से? हम चार्ज ना खाते ना पीते, तो चार्ज आया कहाँ से? सो टू अंडरस्टैंड चार्ज वी हैव टू गो टू द एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज चार्ज कहाँ से आया? चार्ज आया एटम से। बायोलॉजी में हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, लेकिन फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। केमिस्ट्री में भी यही बोलते हैं। तो एटम के अंदर क्या होता है सबको पता होगा। एटम में होती हैं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज है वो आपको पता है, मैं बता दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। हमें यहाँ न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इन तीन चीजों ने मिलके क्या बनाया? इन तीन चीजों ने मिलकर बनाया हमारा इलेक्ट्रॉन का मॉडल, जो हम लोग आज तक समझते हैं। अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, हमारे अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे सर ये तो बराबर होते हैं, है ना, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब हम उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, अब वो छेड़छाड़ कैसे होगी? चाहे हमने उसको रब कर दिया, या हमने कुछ, जैसे हमने भी वो स्केल वाला एग्जांपल लिया, वो कॉम वाला एग्जांपल लिया था, तो जब हम उसको रब करते हैं तो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो छेड़छाड़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है अट्रैक्ट या रिपेल होंगे। उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ही उसके अंदर चार्ज जो है डेवलप होता है। अब कहीं कहीं पे चार्ज जो है वो परमानेंटली डेवलप हो जाता है, और कहीं कहीं पे चार्ज जो है वो टेम्परेरी डेवलप होता है। जैसे हमने, जैसे ही वो पीस ऑफ पेपर को उठाया, हमने कॉम से रब किया हेयर्स को, और फिर हमने जैसे पीस ऑफ पेपर को उठाया, थोड़ा सा उठाने के बाद वो पेपर गिर जाता था, है ना। थोड़ा सा उठाया हमने स्केल से, वो पेपर गिर जाता था। तो क्यों गिरता है वो? क्योंकि भाई वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमेशा के लिए हमने चार्ज नहीं दे दिया। हमेशा के लिए चार्ज कैसे देते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो किया ही नहीं है। तो चार्ज क्या है?
इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो ये हमारा जो एटम का वो था। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात दोबारा से करते हैं। इट इज कॉज्ड व्हेन सर्टेन मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रब ऑफ फ्रॉम वन मटेरियल टू दी अनदर मटेरियल। एक छोटी सी एक्टिविटी, छोटा सा वीडियो आपको पहले की एक्टिविटी दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हमने ये केस शायद किया होगा, नहीं किया अगर आप लोगों ने ट्राई तो करना। एक बैलून लेना, उसको फिल करना, ठीक है, उसके अंदर हवा भरना, उसके बाद उसको अपने हेड से रब करना। हेड से रब करने के बाद उसको दीवार से चिपकाना। देखना वो दीवार पे चिपक जाएगा, दीवार पे स्टिक हो जाएगा। क्यों होता है उसका रीजन समझिए। जैसे ही हमने इसको रब किया तो हमारे हेड में तो भाई बहुत सारे चार्ज हैं, है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो रब करने से क्या होगा, कुछ चार्ज वो जो बैलून है उसका जो मटेरियल है वो अपनी तरफ ले जाएगा। देखो वैसे रबड़ इंसुलेटर होती है, लेकिन रब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर यहाँ पर देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यू कैन सी हियर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा सर, इतनी बड़ी बॉडी है, हैवी बॉडी है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अकेला रह गया है, ये थोड़ी देर में रिकम्बाइन होके खत्म हो जाएगा। तो हमारे हेयर में हमें इतना चार्ज नहीं दिखेगा। लेकिन ये बैलून को जब मैं जाके वॉल से चिपकाऊंगा, तो ये बैलून के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, उस वॉल भी तो एटम से बनी है, उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये थोड़ी देर के लिए चिपक जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चिपक जाएगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से बैलून जो है वॉल से स्टिक हो जाएगा, आपके हेयर्स जो है खड़े हो जाएंगे, एंड यू फील दैट इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन यू टच द डोर नॉब और डोर हैंडल। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई क्लॉथ है या कोई ग्लास रॉड है, उसको भी आप रब करेंगे तो भी चार्ज डेवलप होगा। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपकी बुक से ही लिए हैं, एसएल रोड़ा से। ये भी याद करने की कोशिश करें, बिकॉज कभी कभी ये केस स्टडी में बन के आ जाता है। तो अगर हम एक ग्लास रॉड को, मान लीजिए मेरा जो हाथ है ये सिल्क क्लॉथ है और ये जो है ये ग्लास रॉड है, इन दोनों को जब मैं रब करूंगा तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं, मैं ग्लास रॉड की जगह कुछ और ले लूं, मैं इबोनाइट रोड ले लूं, ठीक है, इबोनाइट एक मटेरियल होता है, उसकी रॉड ले लूं और उसको कैट फर, एनिमल फर के ऊपर, कैट फर हो जाए, रैबिट फर हो जाए, आजकल वो क्लॉथ्स में भी आते हैं ना हमारे जैकेट्स वगैरह में, तो उससे अगर रब करूंगा तो ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। पहले रॉड पे पॉजिटिव हो रहा था, अब रॉड पे नेगेटिव आएगा। अगर मैं एम्बर रॉड लेके उसको वुलन क्लॉथ पे करूंगा तो वो अलग आएगा। मैं प्लास्टिक सीट को करूंगा, रबड़ शूज को करूंगा तो अलग अलग आएगा। तो ये सब जो है चार्ज ट्रांसफर जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। कोशिश करो याद हो जाए, अगर नहीं याद होता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये केस स्टडी में आएगा और केस स्टडी में वहां से आपको क्वेश्चन निकल जाता है फिर भी यहाँ से। ठीक है, अब अगला एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकूंगा, वापस आऊंगा मैं अपनी स्टडी के ऊपर। या चार्ज को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, आई होप व्हाइट बोर्ड भी आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चार्ज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफर चार्ज। पहला, इसके तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वो मेथड का नाम है फ्रिक्शन। देखो मैं चार्ज को अभी दोबारा से डिफाइन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है, दो बॉडीज को जब हम रब करेंगे, रब करने की वजह से चार्ज आएगा। अब कैसा कैसा चार्ज आएगा, मैं सीधा वो पॉइंट लिखता हूँ। ऑपोजिट चार्ज आएगा, आपने अभी अभी यहाँ पर देखा इसके अंदर कि देखो ऑपोजिट चार्ज आ रहा है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, तो दोनों के ऊपर जो है चार्ज हमारा ऑपोजिट आएगा। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, ये ऑपोजिट चार्ज थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। कोशिश करो अगर आप नोट्स भी बनाते जाओ साथ साथ इसके साथ की पॉइंट्स के, तो बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सेकंड जो मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट, कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट। ये मेरे पास एक रॉड है,
इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, चाहे मैंने फ्रिक्शन से पैदा किया चाहे कहीं से भी किया, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। इसके साथ मैंने एक दूसरी रॉड, मैं इसको सर्कुलर ले रहा हूँ रॉड को, और थोड़ी सी सिलिंड्रिकल टाइप में एक दूसरी रॉड ले ली। ये अनचार्ज न्यूट्रल रॉड है, ये अनचार्ज न्यूट्रल रॉड है। ये वाली जो रॉड थी ये चार्ज रॉड थी, ठीक है। फर्स्ट रॉड जो थी हमारे पास चार्ज थी, सेकंड मैंने न्यूट्रल रॉड ली, उसके साथ ऐसे टच करके रख दिया। टच मतलब कांटेक्ट में, कंडक्शन कॉन, कंडक्शन कॉन, कांटेक्ट, ठीक है। तो ये CON याद रखना। अब आपने क्या किया, रख दिया, तो क्या होगा, यहां से यहां चार्ज ऐसे ट्रांसफर होगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको मेन जो है थोड़ी सी डिटेल बता दूं। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, एक्चुअल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अंदर से अंदर यहां चले गए। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चला गया, तो बाकी क्या रह गया, पॉजिटिव। बोलते हैं ना लाइफ में से नेगेटिव थॉट्स हटा दो, अगर नेगेटिव थॉट्स हट गए तो मेरे बच्चा क्या रह जाएगा, सब पॉजिटिव रह जाएगा। तो नेगेटिव चीजें हटा दो अपनी लाइफ से। ये हटा दो कि मैं फिजिक्स नहीं कर सकता, बेटा हर कोई फिजिक्स पढ़ सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूं यहाँ पे आपको, आप मेरे साथ जुड़ोगे, अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप बहुत आराम से, जो एक एवरेज बच्चा है वो भी 90+ नंबर जो है बड़े आराम से लेके आएगा। समझना है चीजों को और उनको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है, लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। फिजिक्स सुबह से शाम तक हर जगह है। तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बच गया पॉजिटिव चार्ज और वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब पॉइंट ये आता है, सर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर इनिशियली, अगर इनिशियली हम बात करें पहले केस में, तो फर्स्ट बॉडी के पास Q चार्ज था और सेकंड बॉडी के पास 0 चार्ज था। तो फाइनल केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बोथ द बॉडीज विल हैव सेम चार्ज। और कितना, इसको आप मीन निकाल दो, Q+0/2, दैट इज Q/2 ईच। ये दोनों के पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहां से एक और फंडा निकल के आता है, एक और चीज निकल के आती है। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। पर मैं कह रहा हूं, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऑपोजिट जो है, हाँ ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, बट मैं कह रहा हूं कि जो सेम चार्ज है वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो आइए एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक बॉडी थी, इसके पास चार्ज था +1000 कूलम। मैंने इसके साथ एक छोटी सी बॉडी टच करके रख दी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होगा ड्यू टू दिस फिनोमिना कॉल्ड कंडक्शन। तो मान लो यहां पर चार्ज रह गया 999 कूलम और यहां पर चार्ज आ गया 1 कूलम। जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहां पर चार्ज आ गया 1 कूलम, ठीक है बेटा। अब क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, बट अभी भी क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट हैं, टच में पड़ी हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब दोनों इक्वल ना हो जाए। इक्वल होंगी जब, यानी कि दोनों का चार्ज हो जाएगा कितना, 500 500, तब वो रिपेल करेंगी। अर्थात इसका मीनिंग है कि जब आप बराबर के हो जाओगे तब लड़ाई करेंगे। लड़ाई हमेशा बराबरी वाले से, अपने से बड़े थोड़ी लड़ाई करेंगे हम, उससे लड़ाई करेंगे तो पिट के आ जाएंगे। तो भाई ये देखो, ये यूनिवर्स सिखाता है हमें, ये फिजिक्स सिखाती है हमें कि हमारी लाइफ में भी यही चलना चाहिए। जब सामने वाले का चार्ज बहुत ज्यादा है तो आराम से उसके पास बैठ जाओ, चार्ज उससे लेते रहो बाय कंडक्शन, उससे सीखो, ठीक है। सीखने के बाद जब आप उसके बराबर के हो गए हो, देन यू कैन हैव अ ट्राई, ठीक है, बट इट शुड बी अ पॉजिटिव वे। आप compete करो, किसी से भी compete करो, आप मेरे लेक्चर सुन के औरों को पढ़ाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट शुड बी अ पॉजिटिव वे। किसी को आप नेगेटिव वे में मत जाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, हमेशा अच्छे काम करते रहो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और बात, यहाँ ऑपोजिट चार्ज आया था, यहाँ पर आएगा कितना, सेम चार्ज। और ये टेम्परेरी नहीं है, ये है परमानेंट मेथड, ठीक है, ये है परमानेंट मेथड।
सो आई होप कंडक्शन के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्ज जो है इंड्यूस भी किया जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है हमने कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ, लेकिन बहुत पास रखा हुआ है, क्लोज इनफ। एक ये हमारी चार्ज बॉडी, ये हमारी अनचार्ज बॉडी। ठीक है जी। थोड़ा सा स्क्रीन और ऊपर कर देते हैं जी। ये हमारी चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, इसके अंदर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी इसके पास लाऊंगा तो सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है यहां से अवे जाना शुरू हो जाएंगे, रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। पॉजिटिव उसके टुवार्ड्स आ गए, नेगेटिव उससे अवे हो गए। तो यहां पर भी आपको ऑपोजिट चार्ज मिला, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है? जैसे ही आप इस बॉडी को यहां से ले जाओगे बाहर, वो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये बॉडी रखी हमने, वो बॉडी के चार्जेस अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, उसकी वजह से हुए हैं, है ना। जैसे ही मैंने इस बॉडी को यहां से हटा लिया, वो फिर से रिकम्बाइन हो गया, यानी कि वो फिर से न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। सो दैट इज द पावर ऑफ कंडक्शन, सॉरी इंडक्शन। दैट इज द पावर ऑफ इंडक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने इंडक्शन प्लेट, इंडक्शन तवा यूज किया होगा। उसमें भी क्या होता है, आपका कंटेनर जो पतीला होता है जिसमें दूध गर्म कर रहे हैं हम, वो कंटेनर गर्म नहीं होता इतना, लेकिन अंदर का दूध जो है बॉयल हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज वहां जो हीट है, चार्जेस जो जा रहे हैं, वो जो पार्टिकल कांटेक्ट में है उसके पास नहीं जा रहे। ठीक है, जो पार्टिकल कांटेक्ट में है उसके पास नहीं जा रहे। कांटेक्ट में कौन है? पतीला। तो हम गैस पे रखते हैं तो वो पैन, वो पतीला गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो पैन नहीं गर्म हो रहा, सीधा का सीधा वहां जा रहा है, बिकॉज ये इंड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पर भी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये अगर टेम्परेरी है तो हम इसको परमानेंट कैसे बनाएं? तो बेटा जी, परमानेंट बनाने का भी एक हमारे पास यहाँ पर मेथड है। हम एक चीज यहाँ पर करते हैं जिसको बोलते हैं अर्थिंग। ये सिंबल होता है अर्थिंग का, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होता है, अर्थ जो होती है वो जीरो पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे होती है, और हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं, तो पोटेंशियल भी हाई से लो की तरफ जाता है। हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल होता है नेगेटिव या जीरो। तो ये पॉजिटिव पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से वैनिश हो जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इन पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब वो बॉडी जो है परमानेंटली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको परमानेंट बना सकते हैं, इसीलिए ये वाला मेथड भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे तीन मेथड थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं छोटा सा और आपको एग्जांपल देता हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक और तरीके से भी हो सकती है। ये देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी शायद ये गिवन होगा, और एसएल में तो गिवन ही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहला केस बताऊंगा मैं आपको। जो डायग्राम नंबर ए गिवन है, हमने दो कंडक्टिंग स्फेयर लिए। कंडक्टिंग मतलब मेटल के ले लो आप। ठीक है, दो कंडक्टिंग स्फेयर लिए, उनको टच करके रख दिया, ऑलमोस्ट टच में रखे हुए हैं। दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कंडक्शन की वजह से कोई चार्ज नहीं पैदा हो रहा, तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं है, इंडक्शन है। सेकंड केस देखिए, आपको पॉइंट बी दिखाई दे रहा होगा। बी में हमने क्या किया, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड जी। बी में हमने क्या किया, या बी में हमने क्या किया, बी में हमने एक पॉजिटिव रॉड को उसके पास लाके रख दिया। ये पॉजिटिव रॉड है, इस पॉजिटिव रॉड को हमने उसके पास लाके रख दिया। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव रॉड को उसके पास लाके रखा, ये पॉजिटिव रॉड को हमने इसके पास लाके रखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यू कैन सी, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। जो सरफेस, जो स्फेयर उसके पास था,
जो उसकी तरफ था वहां पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया। अब क्योंकि ये टच में पड़े हुए हैं तो क्या होगा, ये सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने कांटेक्ट में रखा हुआ था ना, तो ये सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव, जैसे हम वो पिछले केस में किया था, हमने इसके पास में ये रखी थी तो नेगेटिव इधर आ गया था, पॉजिटिव इधर आ गया था, है ना। ऐसे ये सिंगल बॉडी है, नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव दूसरे एंड पे आ गया। ठीक है बेटा, हमने पॉजिटिव रॉड रखी इधर, नेगेटिव इस वाले सरफेस पे आ गया, इस वाले सरफेस पे कुछ नहीं आया क्योंकि ये टच में पड़ी थी, क्योंकि ये टच में पड़ी हुई थी, तो ये पॉजिटिव जो है यहां पर आ गया। तो ये हमारा हुआ इंडक्शन। आगे चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस में हमने दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक तरह से परमानेंट बन गया। जो पहले सिर्फ इंड्यूस हुआ था वो परमानेंट बन गया। ठीक है, परमानेंट बन गया। जैसे ही मैंने इस रॉड को हटाया यहां से, अब रॉड को हटाऊंगा तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। रॉड को हटाया तो क्या हुआ, पहले ये दोनों जो सरफेस थे, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे। देखो, इंडक्शन का मतलब ये किसी की वजह से होना, किसी की वजह से होना। तो ये पहले इस रॉड के इन्फ्लुएंस में थे। ये रॉड अट्रैक्ट कर रही थी नेगेटिव, इसका नेगेटिव, और यहां पर ये पॉजिटिव डेवलप हुआ था। ठीक है, अब जैसे ये सब चला गया तो अब नंबर 1 के पास नेगेटिव है, नंबर 2 के पास पॉजिटिव है, क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये चार्जेस जो इसके लेफ्ट साइड पे थे वहां से चल के राइट पे आ गए, इसके राइट साइड पे थे वहां से चल के लेफ्ट पे आ गए। तो अब इसके ऊपर बाहर वाली किसी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, बाहर वाली किसी रॉड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। नाउ दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, नाउ दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये हो गया इसका इम्पैक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको बिल्कुल ही सेपरेट आउट कर दिया, गैप बीच का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बिल्कुल ही सेपरेट आउट कर दिया। मतलब इनके बीच के जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन होना हो सकता था उस चीज को हमने खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो ये सिर्फ पहले इधर लेफ्ट में था, इधर राइट में था, अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं एक बार पूरा। हमने दोनों को टच करके रखा, उसके साथ में एक रॉड रखी, यहां पर नेगेटिव डेवलप हुआ, दूसरे एंड पे पॉजिटिव डेवलप हुआ, दोनों के बीच में गैप डेवलप किया, तो भी वैसे का वैसे ही चलता रहा ये ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को हटा गए तो ये ऑपोजिट एंड पे चला गया, अट्रैक्ट और रिपेल करने लगा। नॉर्मली बच्चा सोचता है कि यहाँ पर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं बना, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रही थी। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। जी, अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चार्ज के ऊपर मैं वापस आता हूं और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बस वीडियो जो है 5 या 10 मिनट का और वीडियो होगा, क्योंकि एक आधा न्यूमेरिकल करा के मैं इस चीज को ओवर कर रहा हूं। चार्ज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि चार्ज क्या होता है, तो आइए चार्ज के ऊपर दोबारा से थोड़ी सी बातें करते हैं। चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है कूलम। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना पड़े तो डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालते हैं करंट के फॉर्मूले से, बिकॉज वो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आता है, आई टी। तो इट कम्स आउट टू बी एम्पियर टेम्परेचर, इट कम्स आउट टू बी एम्पियर इंटू टाइम, सॉरी नॉट टेम्परेचर, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाइम हियर। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। देखो डायमेंशन फॉर्मूला आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपने 11th में आपको टीचर बोलता है 50 कर लो, बाकी के जो रह गए एमएलटी के अलावा वाले वो हमने अब करने हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए फटाफट से उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो चार्ज है
ये एडिटिव इन नेचर है। पहला बता दूं आपको, ये स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होता, और ये स्केलरली ऐड हो जाएंगे। एक सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, क्यू, Q1, Q2, ये मान लो नेगेटिव है, Q3, Q4 अप टू सो ऑन। तो टोटल जो चार्ज होगा दैट विल बी Q1 प्लस, हमने तो प्लस किया लेकिन वो माइनस है तो अपने आप माइनस हो जाएगा, Q3 प्लस Q4, क्योंकि ये स्केलर एडिशन है। तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज स्केलरली एडेड। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज जो है हमेशा ना सरफेस के ऊपर रहता है। इसको हम सरफेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और मैं इसको स्किन प्रॉपर्टी बोलता हूँ। याद रहता है इससे ना बड़ा इजीली। स्किन क्या होती है हमारी? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एज्यूम कर लो अगर मैं कुछ चार्ज खा गया तो वो मेरे पेट में नहीं रहेगा। चार्ज विल नॉट स्टे इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरफेस प्रॉपर्टी। चार्ज विल स्टे ऑन द सरफेस, नॉट इन द सरफेस। याद रखना, ऑन द सरफेस, नॉट इन द सरफेस। ठीक है जी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ लिया आपने तो आपका आज का लेक्चर अटेंड करने का मकसद पूरा हो गया। क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों पे कितना चार्ज होता है? ई के इक्वल 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इसको -1.6 ले लो, प्रोटॉन की बात कर रहे हो तो इसको +1.6 ले लो। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर मान लो ये पेन है मेरे पास, इस पेन के अंदर मुझे निकालना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। वैसे तो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, बिकॉज मुझे करंट नहीं मार रही, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज होगा, तो वो आपसे स्टेटमेंट में शायद ना भी पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ या प्रोटॉन का बताओ। हमें सिंपली समझना है चार्ज निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर मैं निकाल लूं कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 को इस ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो ये एन निकालना है मुझे, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा? यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो बहुत अच्छी बात है, इजी हो जाएगा। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब याद करने के लिए ना मैं 6.023 भी ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पावर गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 6.022 ले लो, चाहे 6.023 ले लो। ठीक है, बस 5 मिनट का और वीडियो लूंगा और मैं आपको समझा दूं कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वांटाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्वांटाइजेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स वहां पे मैंने करवा रखे हैं। एक छोटा सा पॉइंट बस मैं डिस्कस करूंगा, वो जो न्यूमेरिकल कराए हैं वो नहीं कराऊंगा, अगला न्यूमेरिकल कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपने करना क्या है? आपको एन गिवन है यहाँ पे, एन ऑलरेडी गिवन है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, स्मॉल एन ले लो कैपिटल ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.5 इंटू 10⁻8 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, पावर कितनी आ जाएगी? 10⁻11, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 80, 8, 16 to the 32, 44, 16 and 20, 2000, 1 2, दो डेसिमल लग जाएंगे, तो 20 × 10⁻11 कूलम, विच इज क्वाइट सिमिलर। आप एक डेसिमल शिफ्ट करो, वहां से वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा आपको यहाँ पर, और आज के लिए बस ये सेकंड क्वेश्चन ही हमारा लास्ट होगा। बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ये फोटो भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड? इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं, मतलब निकालने हैं, नंबर निकालना है, फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज दिस मच। ठीक है, टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस मच। तो अब हमें चार्ज दिया हुआ है, हमें एन निकालना है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल,
कुछ नहीं है इसके क्वेश्चन के अंदर भी। हमें चार्ज गिवन है कितना, Q इज 10⁻⁻7, n हमें निकालना है। तो Q इज इक्वल टू एन ई लगाएं तो n इज इक्वल टू Q बाय E। और Q कितना होता है, Q कितना है हमारे पास, 10⁻⁻7, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। इनफैक्ट 10th में भी हमने क्वेश्चन ऐसे ही किया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू गिव 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही आंसर आता है, 6.25 टेंस पावर 18 आता था वहां पर हमारा आंसर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, ताकि मेरा जो एक पर्पस है कि मैं उन बच्चों के पास, स्पेशली टारगेट है मेरा गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो ट्यूशंस, इतनी हैवी हैवी ट्यूशंस नहीं जा पाते, तो वो इसको समझें और अपना तरक्की करें लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।